पता नहीं, आज मन ही नहीं लग रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शाम को घर पहुंचना ही पड़ेगा। पता नहीं माँ जी ने मुझे शाम को घर आने क्यों कहा। दिन भर दुकान पर नेहा का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी नेहा की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी, शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली जूही ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है नेहा, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। नेहा मुस्कुरा भर दी। 5 बजे जूही और सामने वाली प्रीति को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही मनोज उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर नेहा ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर राजेश और उसके माता पिता नेहा को देखने आ गए। नेहा को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आ गए थे। राजेश की माताजी ने शगुन देकर नेहा को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। नेहा की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर अमरजीत के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन। रात में मनोज ने नेहा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। नेहा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। मनोज उससे चिपककर जल्दी ही सो गया। पर नेहा को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो अमरजीत से विवाह हुआ था। नेहा का प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर नेहा को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही नेहा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी नेहा का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद अमरजीत के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। अमरजीत उनका इकलौता बेटा था। नेहा के रूप में उसे बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही मनोज का जन्म हुआ। नेहा और अमरजीत के प्यार का मनोज अमरजीत बेटी चाहता था। फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम मनोज रखा। अपने नए परिवार में नेहा बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। उसके प्यार व मनोज के लालन पालन में वह अपने बच्चे के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से नेहा को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को नेहा का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से अमरजीत की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। नेहा का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता अमरजीत यूं अचानक ही चल गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। नेहा की दुनिया उजड़ गई। नन्हा मनोज का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। अमरजीत के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और मनोज व नेहा को संभालने में अपना गम
भुलाने लगे। महीनों बाद नेहा थोड़ी संभली और मनोज की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उसके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई, पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। नेहा के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। नेहा नियम से मनोज को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाती। जूही और प्रीति से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। नेहा दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें राजेश और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि राजेश मनोज को अपनाने को तैयार नहीं है। नेहा पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार ही छीन लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं मनोज से अलग नहीं रह सकती। राजेश से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे मनोज को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नेहा ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना मनोज के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से राजेश का मन जीत लोगी। एक दिन वह मनोज को अवश्य अपना लेगा। तब मनोज को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने नेहा को समझाया। बेबस नेहा माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। मनोज के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में नेहा और राजेश की विवाह हो गया। कुछ दिन राजेश के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। नेहा नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। राजेश बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। नेहा बहुत खुश थी, बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश राजेश उसकी ममता की तरफ को समझ पाता और मनोज को भी अपना लेता। वैसे नेहा को इस बात की तसल्ली थी कि राजेश उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से मनोज को भी पिताजी नेहा के पास छोड़ जाते। दोपहर भर नेहा मनोज के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब मनोज रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब नेहा का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर मनोज का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन नेहा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। राजेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह नेहा का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर नेहा का दुकान पर जाना बंद हो गया और मनोज से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी मनोज को नेहा के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव ना था।
उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय राजेश के माता पिता उसके पास आ गए। जब मोनू 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब नेहा दिन भर मोनू के देखभाल में लगी रहती। मोनू की देखभाल के दौरान उसे हर पल मनोज का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर मोनू को सीने से लगाकर मनोज की याद में रोती रहती। उसके मन में मनोज के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। राजेश ऑफिस से आकर घंटों मोनू के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। मोनू अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। मोनू को वैक्सीन लगवाने के बाद नेहा घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ा करता रहता। नेहा उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। राजेश, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ मोनू को देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने राजेश से पूछा। हाँ नेहा, जाओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। राजेश ने सहर्ष अनुमति दे दी। नेहा खुशी खुशी मोनू को लेकर माँ के घर आ गई। मोनू को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। नेहा पूरा समय मनोज की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद मनोज रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। नेहा बहुत खुश थी और उसकी ममता की पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। नेहा के जाने के बाद राजेश जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे नेहा और मोनू की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे मोनू रो रहा है या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक राजेश को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन नेहा तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीने वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि नेहा मोनू को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर नेहा कैसे जी रही होगी अब तक मनोज के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। राजेश की आंखें भर आई। वह नेहा को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन राजेश नेहा के घर जा पहुंचा। मोनू को गोद में लिए नेहा मनोज को मान मुनहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममतब की एक अलग सी चमक झिलमिला रही थी। राजेश ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर नेहा को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह गलानी से भर उठा। राजेश पर नज़र पड़ते ही नेहा का चेहरा बुझ सा गया और मनोज ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। राजेश ने मुस्कुराकर मनोज के सिर पर हाथ फेरा तो वह नेहा से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है।
अब तो मोनू की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। राजेश ने नेहा से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? मनोज की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे। राजेश ने प्यार से कहा। सच अंकल? मनोज प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। राजेश ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। नेहा आश्चर्य से राजेश की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मोनू से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। मोनू के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तू मनोज के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। राजेश के स्वर में क्षमा याचना थी। नेहा इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। मनोज राजेश के गले से लिपट गया। मोनू को सीने से लगाए नेहा यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका पूरा परिवार हो गया। दोस्तों, शादी के बाद अगर किसी लड़की को प्यार करने वाला पति सास ससुर मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। मगर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर हम किसी को प्यार देंगे तभी हमें प्यार मिलेगी। अपने परिवार में प्यार बनाए रखें। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।